अमिताभ बच्चन ने भी 2011 में जस्ट डायल में 6 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, जो कि सिर्फ 3 साल के अंदर 7 करोड़ से भी ज्यादा हो गए थे। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जिन्हें आप सिर्फ एक सेलिब्रिटी के रूप में जानते हैं, लेकिन वो एक ग्रेट इन्वेस्टर भी हैं। तो आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि इसमें हम आपको फेमस सेलिब्रिटीज और उनकी इन्वेस्टमेंट के बारे में बताएंगे। तो इससे आपको समझ आएगा कि कैसे सेलिब्रिटीज अपनी वेल्थ को इन्वेस्ट करके मल्टी बैगर रिटर्न जनरेट कर रहे हैं। तो चलिए अब उन सेलिब्रिटीज के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, पहले सेलिब्रिटी जो रेगुलर बेसिस पर इन्वेस्ट करते हैं वो है बॉलीवुड के बिग बी यानी अमिताभ बच्चन। 1999 के आसपास अमिताभ बच्चन लगभग बैंकक्रप्ट हो गए थे और उनके ऊपर 90 करोड़ का डेट था। लेकिन फिर उन्होंने मोहब्बतें मूवी की और केबीसी के एपिसोड्स किए, जो कि सुपरहिट रहे। और इससे कमबैक करने के बाद उन्हें इन्वेस्टमेंट की इंपॉर्टेंस समझ आई, तो उन्होंने इन्वेस्ट करना भी स्टार्ट कर दिया। उनकी पहली इन्वेस्टमेंट के बारे में तो कोई पब्लिक इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, लेकिन 2011 में जब अमिताभ बच्चन जस्ट डायल के ब्रांड एम्बेसडर बने, तब उनके एक फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि जस्ट डायल का फ्यूचर अच्छा है और ये कंपनी आगे बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती है, तो आपको उसमें इन्वेस्ट भी करना चाहिए। तो अपनी फ्रेंड की बात मानकर अमिताभ जी ने 2011 में जस्ट डायल में 6.27 लाख रुपीस इन्वेस्ट करे थे, जो कि 3 साल के अंदर ही लगभग 7 करोड़ रुपए बन गए थे और उन्हें 10,190% का रिटर्न मिला था। पर ऐसा नहीं है कि उन्होंने बस एक यही इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा भी अमिताभ बच्चन जी ने 2011 में स्मॉल कैप केमिकल फर्म फिनियोटेक्स केमिकल लिमिटेड में लगभग 5% के शेयर खरीदे थे। वो कंपनी अच्छा परफॉर्म करने लगी, तो फिर 2015 में अमिताभ जी ने 1.5 लाख शेयर और खरीदकर अपनी होल्डिंग को बढ़ाकर 5.58% कर दिया था और प्रमोटर्स के बाद कंपनी के थर्ड लार्जेस्ट शेयर होल्डर बन गए थे। फिनियोटेक्स के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, इसलिए हमने भी ये स्टॉक आपको लगभग 80 रुपीस की प्राइस पर सजेस्ट किया था और अभी इसकी प्राइस लगभग 185 रुपीस के आसपास चल रही है। फिनियोटेक्स एक स्मॉल कैप स्टॉक है और इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 2000 करोड़ रुपीस है। ये कंपनी अलग अलग इंडस्ट्रीज में यूज होने वाले केमिकल्स प्रोड्यूस करती है, जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री, लेदर एंड पेपर इंडस्ट्री, पेंट्स, एग्रोकेमिकल्स एक्सेट्रा। अब अमिताभ बच्चन जी के अदर इन्वेस्टमेंट देखें तो इन्होंने रिलायंस पावर में आईपीओ के टाइम पर 420 रुपए पर शेयर के हिसाब से इन्वेस्ट करा था, बट हर इन्वेस्टमेंट सही नहीं होती, तो इस इन्वेस्टमेंट में उन्हें लॉस उठाना पड़ा था। इसके अलावा उनके पास न्यूलैंड लैब के 92,530 शेयर्स हैं। न्यूलैंड लैब एक मैन्युफैक्चरर कंपनी है जो कि बाकी बिजनेसेस को फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट सप्लाई करती है। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 1300 करोड़ रुपीस है। उजास एनर्जी लिमिटेड में भी अमिताभ जी ने 2.3% स्टेक के साथ 5.5 लाख शेयर्स खरीद रखे हैं और डीपी वायर्स नाम की एक स्मॉल कैप कंपनी में भी अमिताभ बच्चन जी ने 2.45% स्टेक ले रखा है, जिसकी वैल्यू अभी लगभग 10.8 करोड़ के आसपास है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमिताभ बच्चन ज्यादातर सेंसेक्स के स्टॉक्स में और स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। वो ज्यादातर इन्वेस्टमेंट हेल्थ केयर और केमिकल सेक्टर में ही करते हैं और इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट उनकी अपनी होती हैं और बाकी ज्यादातर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस वो अपने एडवाइजर्स की हेल्प से लेते हैं। तो दोस्तों, ये सब जानकर तो यही समझ आता है कि अमिताभ बच्चन सिर्फ बॉलीवुड के नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट के भी महानायक हैं।